फिल्म की शुरुआत होती है पोलैंड के एक छोटे से गांव में, जहां एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। ये गांव छोटा जरूर है, लेकिन टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर जगह है। पैट्रिक के पापा दूर किसी शहर में काम करते हैं, इसलिए पैट्रिक और उसकी माँ अकेले रहते हैं। बचपन से पैट्रिक ने इसी गांव में जिंदगी गुजारी है। उसका हर पल सिर्फ माँ के साथ गुजरता है। वो उसके साथ खेलता है, साइकिल चलाता है, तैरता है और लेक के पास वक्त बिताता है। पैट्रिक का पूरा जहां सिर्फ उसकी माँ तक सीमित है। कोई और दोस्त, रिश्तेदार या साथी उसके पास नहीं। हर दिन माँ बेटा एक नई मस्ती में रहते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक के साथ साथ दौड़ लगाना। ये उनका फेवरेट रूटीन बन चुका था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में जब टूरिस्ट अपने बच्चों के साथ गांव आते हैं, पैट्रिक इनमें घुलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे किसी से कनेक्ट करना मुश्किल लगता है। इसी दौरान उसकी माँ रात में फोन आने पर घर से बाहर जाने लगती है और अक्सर देर रात तक वापस नहीं आती। पहले तो पैट्रिक कुछ नहीं कहता, लेकिन धीरे धीरे उससे लगता है कि उसकी माँ उससे दूर हो गई है। उसकी माँ वापस आकर उससे सिर्फ थोड़ा वक्त देती है, फिर किसी बहाने से दोबारा चली जाती है। पैट्रिक के लिए ये सब कुछ बहुत दर्दनाक होता है। उसकी तन्हाई अब डिप्रेशन बन जाती है। तभी एक दिन पैट्रिक नोटिस करता है कि एक नई लड़की मिका उसके नेबरहुड में रहती है। वो भी छुट्टियां यही मनाने आई है। पैट्रिक उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मिका उससे बड़ा होने के कारण यूज इग्नोर करती है। अगली शाम पैट्रिक की माँ दोबारा तैयार होती है कहीं जाने के लिए। नाराज पैट्रिक जानबूझकर उसके ड्रेस पर जूस गिरा देता है। उसकी माँ उसे दांत देती है, लेकिन नहीं समझ पाती कि वो अंदर से कितना अकेला महसूस कर रहा है। वो ड्रेस बदल कर चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। पैट्रिक पहली बार उसका पीछा करता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा फोन मिलता है, एक अकेला भटकता हुआ जानवर। उससे देखकर पैट्रिक को लगता है जैसे वो खुद भी उसी की तरह अकेला छोड़ा गया है। यही पल उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अगली सुबह पैट्रिक मिका से बात करता है। इस बार वो थोड़ा फ्रेंडली होती है। दोनों दोस्ती कर लेते हैं और पता चलता है कि मिका भी अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद अक्सर तन्हा महसूस करती है। उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। पैट्रिक उसके साथ वही सब कुछ करता है जो वो पहले अपनी माँ के साथ करता था, साइकिलिंग, स्विमिंग और लेक के पास वक्त गुजरना। उसकी तन्हाई कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। पैट्रिक की माँ का बॉयफ्रेंड अब उनके घर के आसपास भी आने लगा है। एक शाम पैट्रिक उस खिड़की से देख लेता है जब वो उसकी माँ के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा होता है। पैट्रिक को ये सब देखकर जलन होने लगती है। उससे लगता है कि उसकी माँ ने उससे भुला दिया है और एक अनजानी दुनिया में खो गई है। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने किसी और की हो चुकी होती है। इसी दौरान मिका भी वापस शहर लौटने लगती है, पैट्रिक से कहकर कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। पैट्रिक दोबारा से अकेला रह जाता है और इस बार उसके पास माँ भी नहीं और दोस्ती भी नहीं। वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन वो अपने लेक के पास जाता है जहाँ वो पहले अपनी माँ के साथ वक्त बिताता था, लेकिन इस बार वो अपने हाथों से कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसकी माँ के दिल को तोड़ देता है। वो उसी फोन को जिसे उसने कभी बचाया था उसी लेक में डूबा देता है, जैसे वो अपने इमोशंस को डूबा रहा हो, अपनी नाराजगी, दुख और अकेलापन। जब उसकी माँ वापस आती है और उससे रोता हुआ पाती है तो सब कुछ समझ जाती है। वो उससे गले लगा लेती है। पहली बार इतने दिनों बाद माँ का प्यार उसके पास वापस आता है। उस दिन पैट्रिक दोबारा से वो ही रेल ट्रैक्स के पास जाता है और माँ उसके साथ साथ दौड़ लगाती है, जैसे वो दोनों वापस अपने पुराने दिनों में लौट आए हो। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन हमें ये सीखती है कि एक बचपन जिसमें सिर्फ मोहब्बत हो, अगर उसमें जरा सी तन्हाई आ जाए तो वो तन्हाई एक जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। पैट्रिक ने सीखा कि हर रिश्ते में कभी कभी दूरियां आती है, लेकिन समझने वाले अपने होते ही है और वापस लौट के आते हैं।